सबसे पहले आपको सरफेस टेंशन समझना है, उसके बाद कैपिलरिटी मतलब एक केशिकत्व है और एक पृष्ठ तनाव। हिंदी में जान लो, पृष्ठ तनाव और एक केशिकत्व है। तो पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है बल बटा लंबाई होता है। गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट होता है जबकि ठंडा नहीं। अक्सर देखा गया है ना कि ठंडी दाल अच्छी नहीं आता है, या ठंडा चाट खा लो वो भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़, या ठंडी चाय पी लो, ठंडी दाल पी लो। तो गरम जो होता है स्वादिष्ट होता है, किसके कारण, यही जानना है। शेविंग ब्रश जो दाढ़ी बनाने का होता है, नहीं ब्रश ऐसे जाओ तो दुकान पर लगाते हैं, तो उसमें जो ब्रश निकालते हैं जब पानी में भिगोकर वो आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण। और साबुन का जो बुलबुला होता है बड़ा कैसे बनता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार और डिटर्जेंट पाउडर या साबुन से आपका कपड़ा साफ हो जाता है, क्यों। अगला है कि गद्दा स्याही को सोखता है, क्या करता है, वो सोखता है। गद्दा देखे हो ना, हाँ। और किसान अपने खेत की जुताई करता है, क्यों। और लालटेन लैंप में जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है, किसके कारण। और पेड़ पौधों की शाखाओं में जल या भोजन का संवहन होता है, किसके कारण। ऊपर तो लिखा गया है, फिर भी इसको समझते हैं। सबसे पहले गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट होता है, क्यों। देखो, पृष्ठ तनाव, कोई भी चीज़ जब भी उसको गर्म करोगे तो उसमें पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का मतलब जो बल लगेगा वो कितनी आपके लंबाई पर लग रहा है या क्षेत्रफल पर लग रहा है उसके, वही उसका पृष्ठ तनाव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ तनाव एक न्यूनतम क्षेत्रफल हो जाएगा, सतह हो जाएगा, और ये अधिक, जब ये जीभ पर जाता है गर्म सूप तो अधिक स्थानों पर पहुंच जाता है, जिसके कारण मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। या अधिक ज़्यादा गर्म करने के बाद तो जीभ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये औसत दर्जन होना चाहिए जो आप उसको सह सको। तो ये गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अब शेविंग ब्रश को अक्सर देखा गया है कि पानी में, जल में जैसे ही डालते हैं शेविंग ब्रश और बाहर निकलता है तो आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण, यही। साबुन का बुलबुला बड़ा बड़ा सा ना, बचपन में ऐसे किए होगे ना, साबुन लगाकर बढ़िया से, उसके बाद हल्का सा ऐसे किए या ऐसे करते हो ना तो बड़ा सा निकलता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव। वही पानी लगाकर करो तो नहीं होता है, सिर्फ पानी, साधारण जल है, करके देखना कभी नहीं होगा। क्योंकि जब साबुन होगा, इसी के कारण साबुन में जो पृष्ठ तनाव होता है हल्का, इसी के कारण आपके कपड़े में गंदगी भी बाहर होता है। वैसे जल में डालोगे इस कपड़े को तो इसकी गंदगी नहीं निकलेगा। जैसे ही इसमें डिटर्जेंट कोई पाउडर लगा देते हो तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और इसके जो ये पतले पतले सांस है इसमें वो आसानी से घुस जाता है और मैल को बाहर कर देता है, किसके कारण, यही सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। और वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, किसके कारण, इसी के कारण। बाकी ये डिटर्जेंट पाउडर और साबुन हो ही गया, ये पृष्ठ तनाव के कारण। और गद्दा या शाही, कोई भी चीज़ को मतलब यदि ऑब्जर्व करता है, सोखता है, तो किसके कारण, केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण। अब किसान अपने खेत की जुताई करता है, क्यों करता है, कि जल्दी उसकी नमी जाए ना। यदि पड़ती कोई खेत रहता है उसमें जल को भर दो तो उसमें नलिकाएँ बनी रहती है, ऐसी पतली पतली दिखती नहीं, खेत में जाकर ध्यान से देखना, नलिकाएँ बनी रहती, और पानी भरने के बाद यदि उसकी जुताई नहीं करते हो तो जल्दी सूख जाता है। इसीलिए किसान क्या करता है, उसकी जुताई कर देता है, जिसके कारण उसमें नमी बनी रहे। समझ में आया कि नहीं। तो किसान जुताई कर देता है, और एक किसके कारण, केशिकत्व। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जान लो, जो आपका दीपक होता है, कहते नहीं दीपक, इसमें जो भी तेल रहता है, केरोसिन या कोई भी चीज़, वो ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण, इसी के कारण। इसमें वो कॉटन का ऐसे बातीनुमा लगा रहता है, अक्सर ये देखे होंगे देहातों में, अब तो ये दिखता नहीं है। कांच का बोतल रहता है, उस पर यहाँ से ये साइकिल का जो टायर का रहता है वो पाइप उससे लगा देते और उसमें बाती लगा देते। कॉटन का रहता है कि किसका रहता है, सूती का ना, कपड़ा को भी लगा देते हैं, या रस्सी नुमा आता है उसको लगाकर, और इसमें ऊपर जब भी माचिस लगाएंगे तो जलता रहता है, और ये लगातार ऊपर मिट्टी का तेल चढ़ता रहता है। हाँ, तो लगातार ये ऊपर चढ़ता रहे, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। चाहे लालटेन देखे हो ना, जिसमें वो कांच लगता था और एक लैंप आता था, लालटेन में ऊपर भी वो लोहे वाला छड़, और लैंप में ऊपर वो लोहे वाला नहीं लगा, वो पूरा खुला रहता।
ये लैंप हो गया, लालटेन। उसके बाद पेड़ पौधों में इनकी शाखाओं में जल का संवहन होता है, किसके कारण? इसी केशकत्व के कारण ही होता है। और जाइलम से जल का संवहन और फ्लोएम से भोजन मतलब फूड का संवहन होता है, ये भी केशकत्व के कारण। तो केशकत्व और पृष्ठ तनाव में यहाँ से आप इसको समझ सकते हो और जान सकते हो, इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर, और जो अपेक्षित घनत्व है किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। ये ध्यान रखना। और फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फलों का अध्ययन पोमोला से। और इसके अलावा जो शक्ति का मात्रक है क्या होता है, वाट होता है, क्योंकि शक्ति का जो सूत्र होता है वो कार्य बटा समय होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। और कार्य का मात्रक जूल होगा। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। अब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। वेग बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होगा। और चाल बराबर दूरी बटा समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन हो गया। और विस्थापन वो क्या बोलते हैं, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv² और mgh, ये आपका स्थिति